हम लोग इस सीरीज़ में लाइन बाय लाइन बिहार जी के ख़त्म करेंगे। अभी पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। लिखा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जैसे कि आपको इसमें याद रखना है पहले तो आर्टिकल कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया है। तो 315 से 323, 315 से 323 पार्ट 14 का जो हमारा जो संविधान है उसमें ये लिखा गया है। तो आप ये देख सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन in a state. The article 315 to 323 in part 14 of the constitution deal with the composition, appointment, removal of the members, power and a function and इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आप मेरे साथ आके पढ़ भी सकते हो, मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई का, तो अगर आप आओगे तो हम लोग साथ भी पढ़ सकते हैं। ऐसे कि मैं वीडियो डालती रहूँगी और आप लोग मेरे साथ साथ टॉपिक को ख़त्म करो, और जब भी डेट आए पेपर का 67 BRPSC का हम लोग कर सके। ठीक, कंपोजिशन क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर। देखिए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें एक चेयरमैन होता है और मेंबर होते हैं। और मैं ये पहले आपको बता देती हूँ कि जो चेयरमैन होता है और मेंबर होता है तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि यार इतने ही होंगे। ये पूरा का पूरा छोड़ा जाता है कि गवर्नर सोचे कि क्या होना है, कि किसके उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। तो वही ऊपर लाइन लिखी है, State Public Service Commission consists of a chairman and other member appointed by the governor of a state, and the constitution does not specify the strength of the commission and has left the matter to the discretion of the governor। मुझे लगता है कि पॉलिटी सबको आसानी से आती है और आ जाएगी। हम लोग का अगर आप लोग मेरे साथ बने रहोगे तो हम लोग अपना इसमें हिस्ट्री और ये जब ज्योग्राफी ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटी मैक्स टू मैक्स सबको आती है, बट हमको 1-2 नंबर भी नहीं मिस करने हैं इसमें। ठीक है, although no qualification has been prescribed for the commission membership, but a condition has been laid that 1/2 of the member of the commission should be। देखिए, कुछ भी conditions नहीं दिया गया, बट ये बोला गया यार कि एटलीस्ट 10 साल या तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया हो या तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ऑब्वियस ही बात, अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसमें उसको लगा दोगे एज अ चेयरमैन बना दोगे BRPSC का। नहीं, हमारे संविधान में इतना बढ़ा चढ़ा के कुछ क्वालिफिकेशन नहीं दिया है। बस उसने ये लिखा है कि आप ऐसा देख लो कम से कम कि वो 10 साल केंद्र सरकार में काम किया या किसी राज्य सरकार में। ठीक, इतना कंडीशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइज द गवर्नर टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द सर्विस। सारा कुछ पावर संविधान ने स्टेट में गवर्नर को दे रखा है कि आप डिसाइड कर लो कि उसका कितना टेन्योर रहेगा, क्या क्या उसके पावर्स रहेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं टेन्योर के बारे में। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। देखिए, 6 ईयर्स या 62 ईयर्स जो पहले हो जाए, मतलब अगर वो 59 ईयर्स के एज में चेयरमैन बने हैं तो अब जब तक उनकी 62 एज आ जाएगी ख़त्म हो जाएगा। अब वो क्या पता 54 या 55, तो फिर उसमें चलेगा कि आप 6 साल के हो रहे हो तब आपका हटेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है विच एवर इज़ अर्लियर। हाउ एवर दे कैन लीव द ऑफिस एट एनी टाइम। हाँ, आप कभी भी रिजिग्नेशन दे सकते हो गवर्नर को, गवर्नर वहाँ स्टेट में वो ले सकता है। ठीक है, ये देखिए एक्टिंग चेयरमैन क्या है कि गवर्नर क्या करता है कि अगर समझिए कि चेयरमैन नहीं है, अब चेयरमैन ही तो मेन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, अगर वही नहीं किसका कोई कारणवश वहाँ बैठे तो किसी को तो बैठाना पड़ेगा ना। तब वहाँ पे एक टर्म आता है एक्टिंग चेयरमैन। तो गवर्नर किसी को भी बैठा सकता है, बट ऐसे तो नहीं है कि किसी को भी उठाएगा, कुछ कंडीशंस हैं तो उनको पढ़ते हैं। द गवर्नर कैन अपॉइंट one of the member of the state public service commission as an acting chairman under the following things। देखिए, following कुछ conditions है। such when the office of the chairman fall vacant, अगर उनकी सीट खाली है। when the chairman is unable to perform his function due to the absence or some other reason, कोई भी कारणवश या फिर वो एबसेंट हैं, अपनी जो उनका काम है वो नहीं कर पा रहे, तब बैठा सकता है गवर्नर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये बता रहा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आया कब, एक्सिस्टेंस में कब आया। तो ये लिख रहा है कि BPSC केम इनटू द एक्सिस्टेंस फ्रॉम April 1, 1949। आपको ये याद रखना है। और किसके समय? आफ्टर इज सेपरेशन फ्रॉम कमीशन फ्रॉम द फॉर द स्टेट, जब उड़ीसा और मध्य प्रदेश से हटा तो उसके बाद
1949 का ये समय है जब बिहार पीएससी बना। ठीक है, अब ये चीज़ कहीं ना कहीं तो लिखी होगी, तो इन अकॉर्डेंस विद द सब सेक्शन, एक सब सेक्शन है उसके तहत ये लिखा है कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, आपको भी पता है कि उससे 50% ऑफ चीज़ें ली गई है संविधान में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है 1935, उसका जो एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है भाई, उसका एक पॉइंट है 261, और 261 में भी क्या एक सब सेक्शन है 1, वहाँ ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, कि 1 अप्रैल 1949, आपको 1 अप्रैल 1949 याद रखना है। ठीक है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वॉज प्रोनाउंस्ड विद द प्रोमुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 1950। ठीक है, ये 1 अप्रैल आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए कितना डेट्स पोस्टपोन हो रहा है पेपर का, मुर्खी बना रहे हैं हमें ये लोग। खैर किसकी क्या बात है कौन जानता है, अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आगे चलते हैं। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अंडर द आर्टिकल 315 ऊपर था ही। इनिशियली द हेडक्वार्टर, देखिए ये याद रखिएगा, बिहार पीएससी का इनिशियल हेडक्वार्टर रांची में था, बट अब ये जाके शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, तो ये शिफ्ट हो गया है पटना में। ठीक है, पटना में कब शिफ्ट हुआ है, 1 मार्च 1951। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको ट्रांसफ़र कर दो, रांची में है, रांची तो झारखंड है, अब बहुत जल्दी आपको पता ही है कि झारखंड तो हो ही गया था अलग, तो लेकिन इनको लग रहा है कि पहले ही लगने लगा था कि हटने वाला है, 50 साल पहले ही इनको लग रहा है कि हटने वाला, तो ये लोग अपने साइड ही रख लिए कि बिहार पीएससी का जो कैपिटल होना चाहिए वो पटना होना चाहिए, रांची नहीं। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार, देखिए ये भी ज़रूरी है, श्री रजनधारी सिन्हा ये पहले चेयरमैन थे। श्री राधा कृष्णन चौधरी वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। ठीक है, रजनधारी और राधा कृष्णा ऐसे आप याद कर सकते हो, रजनधारी एक है, एक राधा कृष्णा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन 1960 वॉज फ्रेम्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड बाय द, अब देखिए जो ये आर्टिकल था, इतना बड़ा आर्टिकल, कितना बड़ा देखिए एक बार दिखा देती हूँ, 315 से 315 से 323 323 तक। तो अब इसके बारे में इसमें सब कुछ आएंगे, इनके पावर आएंगे, इनका टेन्योर आएगा, इनका रिमूवल आएगा, वो बता रहा है वही। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन 1960 वॉज फ्रेम्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 318 ऑफ द संविधान। अंडर द रूल ऑफ द रेगुलेशन 1960 द कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड विद द चेयरमैन एंड 10 अदर members, but the strength of the members was reduced to 6 after bifurcation of the state बिहार। देखिए ये क्या कह रहा है, मैं बताती हूँ आपको।